आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जहां हम खोजेंगे 10 अजीबोगरीब जीवों के राज। ये वो रहस्यमय प्राणी हैं जो डायनासोरों के जन्म से करोड़ों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। इनकी कहानियां सुनकर आपको लगेगा जैसे आप किसी साइंस फिक्शन मूवी में आ गए हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक और मजेदार सफर। तो दोस्तों, ग्लांस जीनियस के आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, नंबर 10, ट्रिलोबाइट, समुद्र का प्राचीन रहस्य। ट्राइलोबाइट पृथ्वी के इतिहास के सबसे सफल और लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीवों में से एक था। ये 520 से 550 मिलियन वर्ष पहले पैलियोजोइक एरा के दौरान समुद्रों में फला फूला और लगभग 270 मिलियन वर्षों तक अस्तित्व में रहा। इसकी खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये प्राचीन समुद्री जीवन को समझने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी आंखें कंपाउंड आइज की तरह थी, जो आज के कुछ कीटों में देखने को मिलती है। कुछ प्रजातियां अंधी भी थी, जो गहरे समुद्र में रहती थी। ट्राइलोबाइट्स का आकार 1 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक हो सकता था। ट्राइलोबाइट्स ने कई बड़ी विलुप्ति घटनाओं को झेला, लेकिन 250 मिलियन वर्ष पहले परमियन ट्राइसिक विलुप्ति घटना दी ग्रेट डाइन में ये पूरी तरह खत्म हो गया। इस घटना में पृथ्वी के 90% से अधिक समुद्री जीव नष्ट हो गए थे। नंबर 9, ओपाबिनिया, 5 आंखों वाला रहस्य दृश्य। एक छोटा जीव 5 डंठलनुमा आंखों और सूंड जैसे अंग के साथ समुद्र तल को टटोलता है। कथन, देखिए ओपाबिनिया, जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए पहेली। 5 आंखों और पंजे वाली सूंड से लैस ये 7 सेंटीमीटर का जीव कैम्ब्रियन समुद्र में शिकार ढूंढता था। इसकी अजीब शारीरिक बनावट बहस का विषय है। क्या ये एक असफल प्रयोग था या खोया हुआ कड़ी? इसका उत्तर अभी भी समय की धूल में दफन है। नंबर 8, हेलिस्निया, एक डरावना सपना दृश्य। एक कीड़े जैसा जीव कांटों और स्पर्शकों पर चलता हुआ माइक्रोस्कोप लेंस के नीचे दिखाई देता है। कथन, हेलिस्निया की खोज पर वैज्ञानिकों को अपनी सुध बुध पर शक हुआ। क्या ये कांटों पर चलता था या स्पर्शकों पर? 5 सेंटीमीटर का ये रहस्यमय जीव पीठ पर नुकीले कांटों के साथ समुद्र तल से मृत कार्बनिक पदार्थ खाता था। दशकों बाद इसकी सही संरचना का पता चला, प्रकृति की असीम रचनात्मकता का प्रतीक। नंबर 7, वाइवाक्सिया, कांटों वाला जीवित रहने वाला दृश्य। एक अंगूठे के आकार का जीव सख्त प्लेट्स और कांटों से ढका हुआ सतर्कता से रेंगता है। कथन, छोटा पर मजबूत, वाइवाक्सिया का शरीर एक किला था। इसकी प्लेट्स और भयानक कांटे 50.5 करोड़ वर्ष पहले शिकारियों को डराते थे। सूक्ष्म जीवों को चरकर ये जीवित रहने में माहिर था। साबित करता है कि कैम्ब्रियन युग में छोटे भी बड़े बन सकते थे। नंबर 6, पिकाया, वर्टिब्रेट्स का जनक दृश्य। एक पारदर्शी सर्पिल जैसा जीव लहराते हुए तैरता है। कथन, मिलिए पिकाया से, हमारे प्राचीन पूर्वज से। ये 5 सेंटीमीटर का जीव नोटोकॉर्ड रीढ़ की प्रारंभिक संरचना लेकर तैरता था। इसकी विरासत मछली से लेकर मनुष्य तक सभी कशेरुकी जीव। एक साधारण प्लैंकटन भक्षी ने अनजाने में जीवन के भविष्य को आकार दिया। नंबर 5, आर्थ्रोप्लूरा, कार्बोनिफेरस युग का दैत्य दृश्य। 2.5 मीटर लंबा एक विशालकाय कीट हरे भरे जंगल में धीरे धीरे चलता है। कथन, ऑक्सीजन से भरे कार्बोनिफेरस जंगलों में आर्थ्रोप्लूरा का राज था। ये टैंक जितना बड़ा शाकाहारी, सड़े पौधे खाकर फलता फूलता था, पर ऑक्सीजन स्तर घटते ही ये कोमल दैत्य विलुप्त हो गया, जिसके पीछे छोड़ गए सिर्फ विशालकाय पच्चीनों के जीवाश्म। नंबर 4, मेगान्यूरा, आकाश का महाकाय दृश्य। 70 सेंटीमीटर पंखों वाला एक ड्रैगन फ्लाई दलदल के ऊपर से उड़ता है। कथन, कल्पना कीजिए एक चील के आकार का ड्रैगन फ्लाई
मेगान्यूरा कार्बोनिफेरस आकाश का राजा था, जो हवा में ही कीटों को पकड़ लेता था। ऊंचे ऑक्सीजन स्तर ने इसकी उड़ान को संभव बनाया, पर वातावरण के पतले होते ही ये उड़नखटोरा किंवदंती बनकर रह गया। नंबर 3, यूरिप्टेरिड, समुद्री बिच्छुओं का साम्राज्य दृश्य। 2 मीटर लंबा एक जलीय शिकारी विषैली पूंछ के साथ छिछले समुद्र में मछलियों का शिकार करता है। कथन, पर्मियन युग के समुद्र यूरिप्टेरिड्स के सामने कांपते थे। ये समुद्री बिच्छू जहरीली पूंछ और पंजों से लैस शीर्ष शिकारी थे, पर पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति घटना, पृथ्वी की सबसे विनाशकारी घटना, ने इन दैत्यों को भी मिटा दिया, जिसने 90% समुद्री जीवन को नष्ट कर दिया। नंबर 2, एशाया एक अनोखा कैम्ब्रियन जीव था जो करीब 520 मिलियन साल पहले पाया जाता था। इसका शरीर खंडित और नरम था, जिसमें हर खंड में एक जोड़ी टांगे थी। यह समुद्र की तलछट पर चलता था और मुख्य रूप से स्पंज जैसे जीवों को खाता था। इसके मुंह के पास कांटेदार अंग होते थे, जो उसे स्पंज के कोमल हिस्सों को खाने में मदद करते थे। एशिया लगभग 500 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया, संभवतः समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बदलावों के चलते। दोस्तों, इन जीवों की कहानियां हमें ये समझने में मदद करती है कि धरती पर जीवन कितना विविध और परिवर्तनशील रहा है। इन जीवों का अस्तित्व और फिर विलुप्त हो जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रकृति में बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। ये जीव हमें सिखाते हैं कि विलुप्ति प्रकृति का नियम है, पर हर विलुप्ति के पीछे छुपा है नई शुरुआत का राज। क्या आज का मनुष्य भी कल का जीवाश्म बन जाएगा? ये सवाल छोड़ते हैं आपके लिए, तो कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।